प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी हाफिज कुरान लड़की के बारे में बताइएगे कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी सच्ची और दर्दनाक कहानी जो ईमान को झकझोर दे और दिल को रुला दे। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है, ताकि हम सब अपना मुहासिबा कर सकें, अपनी जिंदगी का रुख सही कर सकें। दोस्तों, यह कहानी पाकिस्तान के एक छोटे से शहर की है, जहां एक बहुत ही नेक और बेहद हसीन लड़की रहती थी। उसका नाम था मरियम। बचपन से ही बेहद होशियार और फर्माबरदार। उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में पूरा कुरान पाक याद कर लिया था और पूरा इलाका उस पर फख्र करता था। लोग उसकी माँ से कहा करते थे, बहन, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारी बेटी तो जन्नत की हूर है, क्योंकि अल्लाह ने उसे कुरान दिया है। हर कोई समझता था कि मरियम का रुतबा बहुत ऊंचा है और वाकई कुरान का हाफिज होना सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल सच्चाई तो इसके बाद शुरू होती है। मरियम कुरान तो याद कर चुकी थी, मगर जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसकी सोच बदलती गई। वह कुरान की तिलावत बहुत कम करने लगी, बल्कि कई महीनों तक एक बार भी पूरा कुरान नहीं पढ़ती थी। अपने दोस्तों के साथ घूमना, दिलचस्पियों में खो जाना, सोशल मीडिया में लग जाना और बेपरवाह जिंदगी गुजारना उसकी आदत बन गई। शुरू में उसकी माँ उसे समझाती थी कि बेटी, अल्लाह का दिया हुआ यह अमानत है, इसे संभालो, कुरान पढ़ो, वरना गुनाह होगा। मगर मरियम हंसकर कहती, अम्मी, अल्लाह रहम वाला है, मैं अभी जवान हूं, बाद में बहुत पढ़ लूंगी, ख्वामख्वाह डराया ना करो। और धीरे धीरे उसने नमाज भी छोड़ दी। जब भी माँ नमाज के लिए उठाती, वह गुस्सा होकर कहती, मुझे मत तंग करो, मेरा मूड खराब होता है। दोस्तों, याद रखना, कुरान याद करना एक बड़ा मुकाम है, लेकिन उसे भूल जाना, उससे बेपरवाह हो जाना, इससे बड़ी तबाही कोई नहीं। क्योंकि कुरान हाफिज के सीने में अमानत होता है और अमानत में खयानत बहुत बड़ा गुनाह है। मरियम के साथ भी यही हुआ। वह घमंड में आ गई। लोग उसकी तारीफ करते, परिवार उसे इज्जत देता, मगर उसे लगा कि वह जो चाहे कर सकती है, इस जिल्लत का कोई हिसाब नहीं लेना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आया कि मरियम अचानक बीमार हो गई। पहले तो मामूली बुखार समझा गया, मगर 2 दिन बाद हालत बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा, शरीर के अंदर इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल चुका है, शायद बहुत देर हो चुकी है। घर वाले घबरा गए। माँ रो रो कर दुआ करने लगी, मगर मरियम दर्द से चीख रही थी। वह बार बार कहती, मुझे बचा लो, कोई मेरी मदद करो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे अंदर से जला रहा है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और कुछ ही घंटों में मरियम की मौत हो गई। पूरा घर रो रहा था। मगर दोस्तों, असली दर्दनाक मोड़ तो उसके बाद आया, जब मरियम को कब्र में उतारा गया। उसके बाद कब्र बंद कर दी गई। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा। घर के लोग रो रहे थे, मगर अचानक कब्रिस्तान की तरफ से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। आवाज़ इतनी दर्दनाक कि हर कोई कांप उठा, जैसे कोई जानवर काट रहा हो। कुछ लोगों ने कहा शायद बिल्ली या कुत्ता होगा। मगर दोस्तों, अगले दिन जब कब्र खोली गई, क्योंकि माँ बार बार कह रही थी, मुझे दिल से एहसास हो रहा है, मेरी बेटी तकलीफ में है, मुझे उसकी कब्र देखनी है। जब कब्र खोली गई तो जो देखा गया वह हर इंसान के लिए सबसे बड़ा सबक था। मरियम का चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें खौफ से खुली हुईं, हाथ मरोड़े हुए जैसे किसी ने पकड़कर तोड़े हों, और कपड़ों पर जलने के निशान जैसे आग किसी ने सीने के अंदर से लगाई हो। मां चीख पड़ी, या अल्लाह, मेरी बेटी को क्या हुआ? मौलवी साहब ने रोते हुए कहा, बहन, कुरान हाफिज के सीने में अमानत होता है। अगर इंसान उसे भूल जाए, बेइज्जती करे, गुनाहों में डूब जाए, तो अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होता है। इस बच्ची ने कुरान को छोड़ दिया था, नमाज को छोड़ दिया था और अल्लाह की अमानत में खयानत की। इसी वजह से यह अज़ाब आया। दोस्तों, ये कहानी डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। कुरान याद करना बहुत बड़ा शर्फ है, मगर उसे निभाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि कुंजी है नजात की, और जब हम कुरान को छोड़ देते हैं तो जिंदगी से बरकत चली जाती है, दिल से नूर जाता रहता है और कब्र अजाब की जगह बन जाती है। याद रखो दोस्तों, हम सब दिन रात गुनाह करते हैं। अल्लाह हमें वक़्त देता है, तौबा के मौके देता है, मगर अगर हम वापस ना आए तो मौत अचानक पकड़ लेती है और फिर कोई मौका नहीं मिलता। आज यह कहानी सिर्फ मरियम के लिए नहीं बल्कि मेरे और आपके लिए है। आज ही फैसला करो कि हम कुरान से दूरी नहीं रखेंगे, नमाज को नहीं छोड़ेंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे और अल्लाह की तरफ लौट आएंगे, क्योंकि कल कौन जिंदा रहेगा किसी को नहीं पता। दोस्तों, अगर यह कहानी दिल को छू जाए तो इसे आगे पहुंचाओ, ताकि हर इंसान जाग उठे और हम सब अल्लाह की रहमत के हकदार बने। अल्लाह हमें कुरान का नूर दे, उसे याद करने की तौफीक दे और उसे अमल करने वाला बनाए। आमीन। कहानी खत्म, मगर सबक अभी शुरू होता है।
क्या आप आज से नमाज और कुरान से वफादारी का वादा करते हैं? अगर हाँ तो सिर्फ लिखिए, हाँ मैं तौबा करता हूं। प्यारे दोस्तों, पिछले हिस्से में आपने पढ़ा कि किस तरह एक खूबसूरत, होशियार और हफीजी कुरान लड़की मरियम अपनी लापरवाही, नमाज की बेपरवाही और कुरान को भूल जाने की वजह से अचानक दर्दनाक मौत का शिकार हुई। और जब उसकी कब्र खोली गई तो वहां का मंजर देखकर सबके दिल कांप उठे। लेकिन दोस्तों, असली सबक उसके बाद शुरू हुआ। मरियम की माँ, जिनका नाम शाहीन था, वह अपनी बच्ची की हालत देखकर वहीं कब्रिस्तान में बेहोश हो गईं। गांव वाले दौड़े उन्हें उठाया, पानी छिड़का, पर आंखें खुलते ही वह फिर चीख चीख कर रोने लगीं और अपने बाल नोचने लगीं। वह बार बार कह रही थीं, या अल्लाह, तूने मेरी फूल जैसी बच्ची को यह अजाब क्यों दिया? उसने क्या किया था? वह तो हफीजी कुरान थी, उसे तो जन्नत मिलनी चाहिए थी। उसके साथ ऐसी सख्ती क्यों हुई? मौलवी साहब ने रोते हुए उनका हाथ पकड़ा और कहा, बहन, आपकी बेटी बहुत किस्मत वाली थी कि अल्लाह ने उसे कुरान दिया था। लेकिन जब इंसान उसे छोड़ देता है, भूल जाता है और अमानत में खयानत करता है, तो अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होता है। ये दुनिया में इज्जत मिलना कोई गारंटी नहीं कि आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। असली इज्जत कुरान पर चलने वालों की है, सिर्फ याद करने वालों की नहीं। इस बात ने शाहीन के दिल को चीर कर रख दिया। वह वहीं मिट्टी पर गिर पड़ीं और रोते हुए चिल्लाईं, या अल्लाह, मैं तौबा करती हूँ। मेरी बच्ची की गलती थी, लेकिन मैं भी गुनाहगार हूं कि मैंने उसे रोका नहीं, उसे संभाला नहीं। मैंने उसे दुनिया की आज़ादियां दी, लेकिन अल्लाह के कानून की पकड़ सिखाई नहीं। मैंने क्यों नहीं उसे समझाया कि कुरान याद करना एक बहुत बड़ी अमानत है। यह बस पढ़ लेने का नाम नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने का नाम है। दोस्तों, यह वह लम्हा था जब पूरे कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया। लोग रो रहे थे, कुछ अपने दिल पर हाथ रखकर कांप रहे थे, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि यह कहानी सिर्फ मरियम की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो कुरान सीखता है, फिर छोड़ देता है, नमाज को हल्का समझता है और गुनाहों में खो जाता है। शाहीन उसी पल वहीं बैठकर दुआ मांगने लगी, या अल्लाह, मेरी बेटी की मगफिरत कर दे, उस पर रहम कर दे, अजाब उठा ले, मुझे भी हिदायत दे, मुझे कुरान का नूर दे और मुझे सही रास्ता दिखा दे। मैं अपनी सारी जिंदगी तेरी राह में लगा दूंगी। मैं कुरान पढ़ूंगी, सीखूंगी और लोगों को सिखाऊंगी। जब उन्होंने यह अहद किया तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, शाहीन ने उसी दिन से अपनी जिंदगी बदल दी। सबसे पहले उन्होंने घर जाकर अपनी बेटी का कमरा खोला और देखा कि वहां हर जगह मोबाइल, मेकअप, गिफ्ट्स, तस्वीरें और बेकार चीजें भरी हुई थीं। अलमारी खोली तो कुरान शरीफ धूल से भरा पड़ा था। कई पन्ने मुड़े हुए थे और उन पर हाथ के निशान थे, जैसे किसी ने महीनों छुआ ही न हो। उस मंजर को देखकर शाहीन कांप गईं। वह कुरान को उठाकर सीने से लगाकर रोने लगीं और कहने लगीं, या अल्लाह, यही वह अमानत थी जिसे मेरी बच्ची ने छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसे अजाब मिला। उन्होंने उसी वक्त वजू किया और नमाज पढ़ी और कुरान खोल लिया। मगर जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, पहला ही लफ्ज पढ़ते पढ़ते वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उनके दिल में आने लगी मरियम की चीखें, मरियम की दर्द की पुकार, मरियम की कब्र में जलने की आवाजें। वह बार बार अपने कान दबातीं, पर आवाजें रुकती नहीं थीं। लेकिन दोस्तों, इस दर्द ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बना दिया। उन्होंने फैसला किया कि वह कुरान सीखेंगी और फिर लोगों को सिखाएंगी, ताकि कोई भी लड़की मरियम की तरह अजाब का शिकार न हो। अगले ही दिन वह नजदीकी मदरसे गईं और मौलवी साहब की पत्नी से कहा, बहन, मैं कुरान पढ़ना चाहती हूं, मुझे सिखा दो, मुझे अल्लाह की राह में कदम रखने दो। मैं अपनी बची हुई जिंदगी अल्लाह को देना चाहती हूं। लोग उन्हें देख रहे थे, कुछ कह रहे थे, मरियम की मां पागल हो गई है। लेकिन शाहीन किसी की परवाह नहीं कर रही थीं। वह रोज सुबह मस्जिद जातीं, कुरान सीखतीं, घर लौटकर नमाज पढ़तीं, रात को तहज्जुद में रो रो कर दुआ करतीं, या अल्लाह, मेरी बच्ची की मगफिरत कर दे। एक दिन वह तिलावत कर रही थीं। अचानक उनका दिल जोर से धड़कने लगा और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नरम हाथ उनके सर पर रखा हो और कोई कह रहा हो, अम्मी, मेरी मां, मेरी बेपरवाही को माफ कर दो, मेरे लिए दुआ करती रहना, अल्लाह रहम करेगा। यह सुनते ही शाहीन जमीन पर गिर गईं और रोते हुए सजदे में चली गईं। या रब, मुझे राजी कर ले, मेरी बेटी पर रहम कर दे, मैं अपने गुनाहों को मानती हूं, मैं अब तेरी ही हूं। दोस्तों, शाहीन ने 6 महीने की लगातार मेहनत से पूरा कुरान पढ़ लिया, तजवीद के साथ, और फिर 1 साल के अंदर कुरान हाफिजा भी बन गईं। पूरी दुनिया हैरान थी। गांव में लोग अब उन्हें मरियम की मां नहीं कहते थे, बल्कि कहते थे कुरान वाली मां।
उन्होंने लड़कियों के लिए घर पर कुरान क्लास शुरू की। पहले दिन 2 लड़कियां आईं, दूसरे दिन 8, फिर 15, फिर 40, फिर पूरा इलाके की सैकड़ों लड़कियां कुरान सीखने आने लगीं। वह हर क्लास शुरू होने से पहले मरियम की कहानी सुनाती ताकि किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो, और हर क्लास के अंत में कहती, अगर कुरान को भूल गए तो अज़ाब आएगा, लेकिन अगर उसे निभा लिया तो जन्नत इंतजार कर रही है। दोस्तों, इस अमल ने पूरा इलाका बदल दिया। जो लोग पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, अब मस्जिदें भरने लगीं। जो लड़कियां कुरान से दूर थीं, अब तिलावत करने लगीं। और सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि एक रात शाहीन ने रोते हुए दुआ की, या रब, अगर तूने मेरी बेटी को माफ कर दिया है तो मुझे दिल में सुकून दे। और दोस्तों, उसी रात उन्होंने एक सपना देखा जिसमें मरियम सफेद चमकते कपड़ों में खड़ी थीं। उसके चेहरे पर नूर था और वह कह रही थी, अम्मी, अल्लाह ने आपकी तौबा की वजह से मुझे माफ कर दिया। कब्र से अजाब उठा लिया गया है और मेरी जगह जन्नत का बगीचा बनाया गया है। अम्मी, आपकी कोशिशों ने मेरी आखिरत बचा ली है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और आपकी वजह से अब मैं जन्नत के रास्ते पर हूं। यह सुनकर शाहीन उसी नींद में रोने लगीं, और आंख खुली तो उनके चेहरे पर ऐसा नूर था जिसने सबको रुला दिया। उस दिन उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अगर मरियम की तौबा मेरी वजह से कबूल हुई है तो मैं आखिरी सांस तक लोगों को कुरान की राह दिखाऊंगी। और तब से आज 12 साल हो चुके हैं। शाहीन की वजह से 700 से ज्यादा लड़कियां कुरान हाफिजा बन चुकी हैं, 3000 से ज्यादा लोग नमाजी बन चुके हैं और पूरा इलाका नूर से भर चुका है। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है कि अगर गुनाह बड़ा हो सकता है तो तौबा उससे भी बड़ी हो सकती है। अगर अजाब सख्त हो सकता है तो अल्लाह की रहमत उससे भी ज्यादा ताकतवर है। कुरान छोड़ने वालों के लिए कब्र आग बन जाती है, लेकिन कुरान अपनाने वालों के लिए जन्नत का बगीचा बन जाती है। मौत अचानक आती है, इसलिए आज से ही तौबा करें, नमाज पढ़ें, कुरान से रिश्ता बनाएं और दूसरों को भी इस रास्ते पर बुलाएं, क्योंकि कल का भरोसा किसे है। आज दिल बदल लो, आज जिंदगी बदल लो और आज ही लिखो, हाँ, मैं तौबा करता हूं,